प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है मंगल। हमने मंगल की 12 भावों की सीरीज बनाई है। आज उसका 9वां दिन है, यानी कि 9th हाउस में मंगल के प्रभाव क्या रहेंगे व्यक्ति के जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मंगल हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि है तो अग्रेसन भी आएगा, जोश भी आएगा, निडरता भी आएगी और ताकत भी आएगी। ये सब मंगल के ही रूप में है। मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है, तो मंगल योद्धा है और मंगल रक्षक भी है। मंगल सर्जनात्मक है और मंगल विनाशात्मक भी है। मंगल बसा भी देते हैं और मंगल उजाड़ भी देते हैं। मंगल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा पहलू इनका आया है। ये आपके लिए सृजनात्मक बनकर आए हैं या विनाशात्मक बनकर आए हैं। मंगल अच्छे हैं तो तृप्त कर देंगे व्यक्ति को, और बिगड़ गए तो सब छीन भी लेंगे। वैसे अगर मंगल ताकत से छीना जानते हैं ना, तो दोनों हाथों से लुटाना भी जानते हैं। 9th हाउस होता है भक्ति भाव का, पिता के सुख का, हमारे भाग्य का, धर्म कर्म का, लंबी यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का, तो ये भाव माना जाता है। इस भाव के कारक गुरु बृहस्पति देव हैं, क्योंकि यहाँ पर 9th राशि मतलब कालपुरुष के अनुसार यहाँ पर धनु राशि आती है। इस भाव के कारक गुरु बृहस्पति देव माने जाते हैं और इस भाव के कारक सूर्य भी माने जाते हैं। दोनों ही मंगल के मित्र हैं। तो जब मंगल यहाँ होंगे तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी चीज़ें ही होंगी, क्योंकि मित्र के घर में है। यहाँ मैं ना तो ये बता रही हूँ कि मंगल किस राशि में है, ना मैं ये बता रही हूँ कि किस ग्रह की इन पर दृष्टि है, ना मैं ये बता रही हूँ कि कौन से ग्रह के साथ इनकी युति है इस भाव में। हम सिंपल यहाँ बात कर रहे हैं कि मंगल जब 9th हाउस में होंगे तो किस तरह के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहेंगे। यह जो पोजीशन होती है मंगल के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनके मित्रों का घर है। दूसरी बात है, ये त्रिकोण के स्वामी होकर, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग मेष राशि लग्न भाव में आती है, लग्न भाव केंद्र होता है और त्रिकोण भी होता है, तो ये त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजमान होंगे, तो यह एक स्थिति इनके लिए और भी अच्छी बनती है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ये लोग, जिनके 9th हाउस में मंगल होते हैं। बातें करने में निपुण, यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ना थोड़े से घमंड वाली बातें कर जाते हैं। ये आ जाता है, कामयाबी के साथ घमंड फ्री में आता है, तो ये आ जाता है। कम उम्र में ही कुछ ना कुछ ये कर लेते हैं। इनकी विचारधारा भी ऐसी होती है कि मुझे करना ही है। कम उम्र से ही ये जोश आ जाता है कि मुझे ये करना ही है, अपने जीवन में आगे बढ़ना ही है। रूढ़िवादी नहीं होते, सोचने का नजरिया अलग होता है, जमाने के साथ चलना ये लोग चाहते हैं। लोगों की नज़रों में जल्दी खटकने भी लगते हैं, क्योंकि इनके सोचने का, इनका जो सोचना होता है ये होता है कि मेरा किसी ने कुछ किया नहीं है, मैं सबकी सुनूं क्यों, तो ये सोचने का नजरिया होता है। दूसरी बात है, कामयाब भी जल्दी होने लगते हैं। तीसरी बात, बातों में थोड़ा सा आदमी की बोलती बंद कर दें, तो लड़ते वड़ते नहीं है, लड़के नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन बातों बातों से ही इंसान को ऐसा कर देंगे कि अधमरा कर देंगे, तो ये होता है। तो लोगों से दबते नहीं है ये बिल्कुल भी। बचपन थोड़ा तकलीफों भरा रहता है इनका। बचपन में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा जब कोई इन्हें सुनाकर चल देता होगा, ये मतलब सुनने के लायक बने हैं हम, कुछ ऐसा दिमाग में आ जाता है, तो वो पीड़ा ना जीवन भर चलती है। इसीलिए बड़े होकर आप किसी की सुनते भी नहीं हैं, सुनेंगे भी नहीं है। ये लोग इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि मेरी वो जो आने वाली जनरेशन है वो भी बैठ कर खाए, ऐसा नज़रिया होता है इनका। इन्हें अपने जीवन में लग्जरी से बहुत लगाव होता है, उन्हें पाकर रहते हैं। जिस चीज़ के पीछे इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, चाहे वो कुछ भी हो, ये पाकर रहते भी हैं। एक बार फोकस, मेहनत उस चीज़ के पीछे ये कर दे। ये लोग अपनी मेहनत से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो मिलेगा इनको इनकी मेहनत से ही मिलेगा जीवन में, कोई आकर नहीं देने वाला, ये अपनी मेहनत से ही कमाएंगे। मंगल 9th हाउस वालों को पैरों में पहिए लगाकर भेजे हैं ईश्वर ने। पहिए कैसे? घूमने फिरने का इतना शौक, चाहे अभी कहीं से आए, एक बार कहकर तो देखो चलो वहाँ चलना है, तो तुरंत चल देते हैं। तो पहिए लगे होते हैं। कई स्थिति ऐसी आती है जीवन में जब आप सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, सब चीज़ों से हार मान चुके हैं, चलो अब नहीं करना, बहुत कर लिया मैंने काम, अब मुझे नहीं करना, मैं थक चुका हूँ कर करके, कब तक करता रहूँगा। आती है स्थिति, छोड़ कभी भी नहीं पाते, बस वो समझ लो आराम कर रहे हैं ये, लेकिन फिर दुगनी ताकत से काम करने लग जाते हैं। जो बचपन से आपने कमी देखी या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण लोगों के प्रति आपके मन में ये आ गया कि मुझे झुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, या उन लोगों को चुप करना है जिन्होंने मुझे उस समय बहुत कम आंका था,
एक स्थिति आपके मन में बनी हुई है। इस सब को मेंटेन करने के लिए आप मेहनत का ही सहारा लेते हैं। आप किसी गलत काम में नहीं फंसते हैं, गलत संगत में नहीं फंसते हैं मोस्टली लोग, जब तक कई और ग्रहों का प्रभाव ना हो जाए। मोस्टली लोग मेहनत से ही कमाना चाहेंगे, मेहनत से ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। बेवजह की बहस या लड़ाई झगड़े में ये लोग नहीं फंसते, इन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी डिग्निटी को ये एज इट इज़ मेंटेन करके चलते हैं। किसी के सामने भी बहसबाजी में, तू तड़ाक में इन्हें फंसना नहीं है। जो आपकी नज़रों से एक बार गिर गया वो गिर गया, वो उठता नहीं है। इन लोगों को सेल्फ सेंटर्ड कहना गलत नहीं होगा, अपनी लग्जरीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन केवल अपनी और अपनों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी लाकर। अपनी संतान को तो बहुत ज़्यादा मतलब जो कह दो वो करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको अपना परचम अलग ही फहराना है, मैं खुद का ही कुछ करूँगा, ये सोच बहुत पहले से आपके मन में आ जाती है। मुझे पका पकाया नहीं खाना है, मैं अपना खुद पका कर खाऊँगा। मतलब फैमिली बिजनेस में ये नहीं जाना चाहते, या जो भी इनका काम हो उसमें ये नहीं जाना चाहते, ये अपना कुछ अलग करना चाहते हैं। ये लोग किसी के उकसाने में कम आते हैं, मोस्टली किसी के उकसाने में ये लोग आते नहीं हैं। जो स्थिति इन्हें कार्य के लिए सही लगेगी उसमें वो तभी आगे बढ़ेंगे, किसी के कहने पर नहीं। या कोई कितना भी उस चीज़ को कह ले, अरे भाई ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये कर लेंगे, वहाँ उसने ऐसा कर लिया, ये नहीं आते कभी भी। इन्हें जब वो सही लगेगा, मतलब बाल की खाल उसकी निकाल लेंगे। मतलब इनके लिए वो है ना कि दाएं बाएं देखो तभी आगे चलो, पूरा ठोक बजा कर पूरा सही एक बार उसका तराजू पे पलड़े पे तोल कर तभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सही भी है वो इनके लिए। ये लोग अपने जीवन साथी को मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जीवन में कि हर तरीके से, उन्हें मेंटली हो, उन्हें करियर वाइज हो, इतना सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाने में उनकी बहुत मदद करते हैं। कभी माता पिता बनकर उन्हें संभालते हैं और कभी गुरु बनकर उनको मार्ग दिखाते हैं। बड़े सौभाग्य से मिलता है आपके जैसा जीवन साथी जिनके नवम भाव में मंगल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको अपने जीवन में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों तो कमेंट के जरिए आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। और जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का, मुझे मतलब हौसला मिलता है कि मुझे भी पीछे हटकर अब नहीं देखना है। वैसे भी किसी को सपोर्ट कर देना चाहिए, अगर आपके सपोर्ट करने से कोई आगे बढ़ता है तो ये सौभाग्य की बात है। चलिए बात करते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पैरों में कभी भी रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइक घर का फर्श रेड नहीं होना चाहिए, रेड मार्बल ना लगवाएं आप। आपको रेड सॉक्स या लेडीज़ रेड कलर के सैंडल्स वगैरह पहन लेती हैं, आपको कभी भी नहीं पहनने चाहिए। आपको कारपेट तक भी रेड कलर का अपने घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब उस रेड को पैरों पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मंगल है या भक्ति भाव में है, ठीक है। इस चीज़ का आपको भाग्य भाव में है तो एक तरह से फिर आप अपने भाग्य को रोंदते हैं अगर रेड कलर आप पैरों में इस्तेमाल करते हैं। अपने बड़े भाई और भाभी की मदद समय समय पर करते रहें, लेकिन बिना बदले के, बिना उम्मीद के कि मुझे भी बदले में मिलेगा, क्योंकि मिलेगा कभी भी नहीं। बस आपको करते रहना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बिना उम्मीद के आप कीजिए, आपके लिए खुद से अच्छा कोई भी विचार या कोई भी निष्कर्ष, या ये कह लीजिए कि अपने करियर के लिए खुद से अच्छा निर्णायक कोई भी नहीं है। बहुत सोच समझ कर, जब तक आपका मन उस चीज़ को मान ना ले तब तक आप आगे ना बढ़ें। 5-6 महीने के गैप में आपको ब्लड डोनेट करते रहना है। ब्लड डोनेट आप करते रहें और दिन आप मंगलवार का चुनें जब आप ब्लड डोनेट करें। जीवन में बहुत से मौके आएंगे, कभी किसी रिश्तेदार की वजह से और कभी किसी दोस्त की वजह से, जो लोग आपको भटकाना चाहेंगे कि भटक जाओ भाई, हम मौके दे रहे हैं। वहीं आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है, वरना मंगल बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जितनी पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई हैं सब नेगेटिव कर देंगे। भटकना नहीं है, स्पेशली अपने चरित्र को संभाल कर चलना है। बहुत स्थिति ऐसे आएंगी जीवन में कि डाउनफॉल्स आएंगे, तब भगवान ने कोई ना कोई ऐसा आपके लिए ज़रूर बना कर रखा है जो आपके जीवन में आएगा और वो हाथ पकड़ के सहारा देकर आपको नैया पार करा देगा। आप इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन कर्म अपने अच्छे रखिएगा। आप में क्षमता है कि मुर्दे में भी जान डाल दें। जब मुंह से बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना पहले ही, सबसे पहले कि कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होता है, तो आप में वो क्षमता है कि मुर्दों में भी जान फूंक दें। आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, आप लोगों को उपदेश दीजिए, आप लोगों को
सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी मदद कीजिए। ये आप समाज का कल्याण करने के लिए एक छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।